आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। किसी वजह से कोई अच्छा लगा तो हम उसे प्यार समझ बैठते हैं। प्यार होता नहीं है, प्यार का सब भ्रम होता है। हरि बोल। जो सच्चा प्यार है वो कभी बंधन का कारण नहीं बन सकता है, याद रखना। मेरे देश की आजादी के लिए जिन्होंने सर्वस्व अर्पण कर दिया, उन वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, उन वीर अमर शहीदों का ऋण हम कभी चुका नहीं सकते। और वो वीरांगनाएं जानती थी कि जिस मार्ग पर ये जा रही है परिणाम क्या होगा। उनसे पहले उनको सल्यूट करने को मन करता है, फिर हंसते हंसते विदा कर रही है। जाओ, कहीं हमारे आंसू देख करके ये युद्ध के मैदान में डगमगा ना जाए। कहीं हंसते हंसते विदा करती थी, हंसते हंसते। हमारा प्यार इनके पैरों में कहीं जंजीर बन करके जकड़ न दे रहे, क्योंकि प्यार कभी भी बंधन का कारण नहीं बन सकता, याद रखना। और प्रेम स्वरूप जहां परमात्मा आ जाए वहां बंधन कैसे रखता है। जैसे ही प्रभु आए हैं हथकड़ियां बेड़ियां सब टूट गई है। बाहर कैसे जाएं अभी सोच ही रहे, देख रहे हैं ताले टूट गए और दरवाजे खुल गए हैं। भगवान अपने आप रास्ता बना देते हैं, याद रखना, अपने आप रास्ता बना देते हैं। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, सोचने की आवश्यकता नहीं है। जब समर्पण है ना, उसको पता है कैसे होगा। सौंप दो बस, जो करेगा तू करेगा। हमें तो जैसे नचाओगे नाच लेंगे हम। नाचूंगा जहां नचाओगे, खेलूंगा जहां खिलाओगे। हे दीनानाथ तुम्हारे ही हाथों का मैं एक तारा हूं। तुम चंदा हो मैं तारा हूं, तुम सागर हो मैं धारा हूं। तुम सबसे बड़े खिलाड़ी हो, भगवन में खेल तुम्हारा हूं। तुम चंदा हो मैं नाचूंगा, तुम बस जहां नचाओगे। अपने मन से नहीं नाचूंगा, तेरे इशारे पर नाचूंगा बस। फिर रास्ता वो अपने आप बनाएगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चैलेंज कर रहा हूं, तुम्हारे बिना कहे अपने आप होता जाएगा सब, क्योंकि वो तो अंदर की सुनता है। ये दुनिया बाहर की देखती है, वो अंदर की सुनता है। हरि बोल, जोर से बोल। भगवान ने प्रेरणा दी, टोकरे में उठाया, रोने धोने की। तो पहला अवतार है जो जन्म के समय नहीं रोया है। राम भी रोए हैं, कृष्ण नहीं रोया है। चैलेंज है मेरा, कोई दुनिया का विद्वान कह दे यहां पर रोया है कृष्ण। ताले टूट गए, द्वार खुल गए, चौकीदार सो गए हैं। टोकरे में उठा करके वसुदेव ले जा रहे हैं, तो यमुना के किनारे सब सोए हैं, सब। और जो सोवत है सो, जो जागत है सो, जो सो गया। अब मैं हर भाषा बोल लेता हूं, लेकिन इस वाक्य को मैं पंजाबी में नहीं बोलता हूं। जो सोता है वो खोता, खोता मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर हरी बोलता हूं। हर वाक्य को ट्रांसलेट कर सकता हूं, लेकिन इसको नहीं करता मैं जानबूझ के। हरी बोल। सब सोए, उमड़ उमड़ के आ रही है यमुना जी, और भगवान के चरण स्पर्श करके वो भी शांत हो जाती है। भगवान को लेकर के वसुदेव आगे बढ़ रहे हैं। गोकुल में पहुंचे तो वहां भी सब सोए हैं। आगे बढ़ते गए, नंद भवन में प्रवेश कर लिया, द्वार खुले हैं, लेकिन सब सोए हैं। मेरे भावनाओं पर गहराई से सुन करके ध्यान देना जरा। यशोदा के कमरे में घुस गए, वो भी दरवाजा खुला है, लेकिन यशोदा भी सोई है। वसुदेव गए, कृष्ण को लिटाया,
कन्या को वहां से उठाया, टोकरे में रखा और वापिस लौट गए। सब सोए हुए हैं, यमुना पार कर गए, सब सोए हैं, मथुरा में सब सोए हैं, कारागृह में सब सोए हैं। जैसे ही अंदर प्रवेश किया, वही हथकड़ियां बेड़ियां हैं, वही ताले लग गए हैं, वही पहरेदार खड़े हुए हैं। मुझे अपनी भावना से लगता है जब प्रभु आते हैं हमारे करीब तो सब बंधन टूट जाते हैं, लेकिन जब हम प्रभु को दूर कर देते हैं ना, फिर बंधनों में बंध जाते हैं, फिर वही बंधन है। मैं जो कहना चाह रहा था आपसे, भगवान अभी तक नहीं रोए हैं। अब यशोदा को पता भी नहीं लगा कब कृष्ण आके लेट गया और कन्या गई वहां से। अब भगवान कृष्ण रोते हैं पहली बार, क्योंकि बच्चा जब देखता है कि मेरी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है, लाख प्रयास करके हार जाए एक नन्हा बच्चा, तो एक ही हथियार होता है उसके पास, आखिरी हथियार क्वैं 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 शुरू कर देता है। उद्देश्य रोना नहीं है, ध्यान आकर्षित करना है, सामने वाले को जगाने की कोशिश करना है। भगवान कृष्ण अब रोते हैं। मेरी भावना है कि भगवान कृष्ण अब क्यों रोए। भगवान कृष्ण के मन में आया होगा, मैं दुनिया में आ गया, दुनिया में आना दूर, ब्रजभूमि में आ गया, ब्रजभूमि में आना दूर, नंद के भवन में आ गया, नंद के भवन में आना दूर, यशोदा के कक्ष में आ गया, यशोदा के कक्ष में आना दूर, यशोदा की शैया पर आ गया, लेकिन ये अभी तक सोई है। जिनके लिए मैं आया वो सोए हुए, मेरी इतनी मेहनत का फायदा क्या रहा। फिर मेरा भगवान भी रोता है, मेरे संत भी रोते हैं, मेरे गुरु भी रोते हैं। जब सारे प्रयास करके भी तो उनके प्रयासों को असफल करो और खाली दिखाने के लिए गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। अरे उन्हें जय भी तो दिलाओ, और वो तभी मिलेगी जो सिखा रहे हैं उस रास्ते पर चलने की कोशिश करो, वरना तो तुमने पराजित कर दिया। वो समझा समझा के हार गए, हार उन्होंने स्वीकार कर ली है, तुम तो जीत गए, पर जीत के भी तुम हार गए हो, याद रखना। एक भजन की मेरी बड़ी अटपटी सी पंक्ति थी, लोग हैरान रहते थे, महाराज जी क्या बोलते हैं ये। लेकिन जब मैंने ऐसे बताया तो उनके समझ में आया कि इसका अर्थ क्या है। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा ना बेसहारा, तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा, दरिया डूब कर भी उसे मिल, तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा ना बेसहारा, ओ तेरा आनंद पा लिया है हरि तेरे दर पे आके, सच्ची सच्ची बताना, जिनको आनंद आया वो हाथ उठा लो जरा, वाह, और हाथ ऊपर करके आनंद पा लिया है हरि तेरे दर पे आके, अब क्या करेंगे फिर से दुनिया के पास जाके, अब क्या फिर से दुनिया
के पास जाके समझाया जिंदगी ने, बड़े काम का इशारा समझाया जिंदगी ने। ऊपर काम का इशारा तेरा हाथ जिसने पकड़ा हो रहा ना बेसहारा, तेरा हाथ। कोई बात नहीं। आराम हो या मुश्किल, आशा हो या निराशा, आराम हो या मुश्किल, आशा हो या निराशा, हरि ही दिखा रहा है अपना ही ये तमाशा, हरि ही दिखा रहा है अपना ये तमाशा। हारा जो वो भी जीता, जीता जो वो भी हारा, हारा जो वो भी जीता, जीता जो वो भी हारा, तेरा हाथ जिसने पकड़ा हो रहा ना बेसहारा, हो तेरा हाथ, तेरा हाथ, तेरा हाथ। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो राम की जय, बोलो राम हारा जो वो भी जीता, जीता जो वो भी हारा। जब मैं बोला करता था तो लोग आश्चर्य करते, ये कैसे हो सकता हो, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। जो जीता है वो हार गया है, जो हारा है वो जीत गया है। जब मैंने ये बताया तब समझ में आया कि गुरु महाराज समझा समझा के हार गए, हमने उनको हरा दिया है, हार उन्होंने स्वीकार कर ली है, बात खत्म, हम जीत गए उनसे। लेकिन इस जीत में भी हार छुपी हुई है हमारी, हम जीत के भी हार गए। नुकसान किसका होगा? गुरु महाराज ने कहा शराब मत पीना, तुम पीते रहे, नुकसान किसका होगा? गुरु महाराज का। तुम जीत गए गुरु महाराज से। दुनिया जिनको पूछ रही है, करोड़ों लोग पूछ रहे हैं, उनसे जीत गए तुम। वो हार गए समझा समझा करके, लेकिन तुम जीत करके भी हार गए हो, याद रखना। हारा जो वो भी जीता। यहां जो हार जाएगा ना, हारे के हरि नाम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम। इस दरबार में आके जो हार जाए वो कभी हार नहीं सकता है, याद रखना। आजकल बड़े कुछ वाक्य प्रसिद्ध हैं, हारे का सहारा। कितना अच्छा शब्द है, क्योंकि भगवान हारे के सहारे बनते हैं। मेरे सदगुरु हारे हुए के सहारे बनते हैं, और जो उनको हरा देगा उसके सहारे कैसे बनेंगे? वो तो अपने मन के इशारे पर नाच रहा है, अपने गुरु के इशारे पर नाचा ही नहीं है, भगवान के इशारे पर नाचा ही नहीं है। वो जैसा बनाना चाहते हैं ऐसा बन जाए तो जिंदगी संवर जाए हमारी। हरि बोल, जोर से बोलो। हे राम, मां कहती है, गोदी में सिर रख करके बड़े आराम से स्पर्श करते हुए, बालों को सहलाते हुए मां कहती है, हे लाल, इतना भयानक राक्षस और तुम इतने कोमल कोमल सुकुमार सुकुमार, ऐ मेरे राम, तूने रावण को कैसे मारा? मेरा राम कहता है, रावण को मां मैंने नहीं मारा, रावण की मैंने मारा है, उसकी मैंने मारा है, मैंने नहीं मारा है, मैंने मारा। उसमें जो मैं आ गई थी, अहंकार आ गया था।
जिसके कारण वो भगवान के सामने भी सरेंडर नहीं कर रहा है, गुरुओं के सामने भी सरेंडर नहीं, जीतता है हर जगह पर। अगर हाथ उठा दिए होते, हरि बोल कह दिया होता, जय जय श्री राधे हर हर मां, ये हाथ उठाने का दर्द आत्मसमर्पण, मैंने सरेंडर कर दिया। प्रभु हे गुरुदेव आपके सामने, अब आप ही कृपा करके संभालो। ना संभाले वो ऐसा कैसे हो जाएगा? जहां हम अपने आप को 30 मार का समझते रहेंगे तो फिर कहां से संभालेगा वो? जब तुम सरेंडर करोगे, आत्मसमर्पण करोगे, तभी तो वो तुम्हें संभालेगा ना। जब तक तुम्हें लगेगा कि हाँ हम निपट लेंगे, तो भगवान और गुरु भी अच्छा बेटा निपट ले, अरे वो है ना, इसके एक फोन करेंगे सब हो जाएगा, डोंट वरी यार। अब वो फोन ही नहीं उठा रहा, अरे डोंट वरी यार, पैसा है, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। अब पैसा भी नहीं चल रहा, अब क्या करे? हार के महाराज जी ऐसा 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 संसार के जीवों पर आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना हरि नाम जपा कर। जब कोई सहारा ना दिखे, कोई बल ना दिखे, कोई भरोसा नहीं, मन में सोचना भी एक है, बाकी आशा की किरण शेष है। गुरु महाराज अब आप संभालना, हमने बहुत कोशिश कर ली, लाख कोशिश कर ली, कोई नहीं बना अपना। जिनके लिए रात दिन मरते हैं, खपते हैं, इतना कुछ करते हैं, कोई अपना नहीं बना अपना। सारी जिंदगी लगा दी लेकिन किसी को अपना नहीं बना पाए। और तेरे लिए हमने कुछ नहीं किया और फिर भी तू आके संभाल लेता है। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया? मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, जरा सा क्या हरि बोल, जरा सा करा, तूने आके संभाल लिया, मेरे को पकड़ लिया मेरे को। पर पुकारो तो सही, अंत में हार के ही सही। जब कोई बल, कोई भरोसा, कोई सहारा ना दिखे, हरि बोल। मां को जवाब इतना प्यारा दे दिया। राम ने कभी ये नहीं कहा कि मैं जीता, मैं जीता, कभी नहीं कहा। मां से कह दिया मैंने नहीं मारा, उसकी मैंने मारा है उसे। और अपने साथियों से क्या कह रहे हैं? गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रण मारे। ऐ साथियों, मैं तुमको भी धन्यवाद कह रहा था, कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा कि तुमने संकट की घड़ी में मेरे साथ दिया है, मेरा साथ दिया है। हे वानरों, तुमने मेरा साथ दिया ऐसे समय में। हे विभीषण, तुमने मेरा साथ दिया ऐसे समय में। लेकिन हकीकत तो यह है, तुमको भी मैं बता दूं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, ये हमारे गुरु महाराज है, इनकी कृपा दनुज रण मारे। ये जो कुछ मिला है ना, इनकी कृपा से मिला है मेरे को। दुनिया का मालिक भी सरेंडर कर देता है कि हे गुरु महाराज आप ही संभालिए। संभालने के बाद कृतज्ञता ज्ञापित करा कि आपने ही संभाला है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था। हरि बोल। हम भी समय रहते यदि, वरना किसी उस संत की तरह वो शब्द सुनने को मिलेंगे कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को? ऐसी नौबती क्यों आए, वो घड़ी क्यों आए? सामान्य जीवन में ही करो ना आप, सुखी समृद्ध जीवन में, खुशहाल जीवन में उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए। कर्म से विमुख कोई संत नहीं होना सिखाएगा, कोई गुरु नहीं सिखाएगा। अपना कर्म करो, बस विचार पूर्वक कर्म करो और उसका नाम लेकर के कर्म करो, बस, और कुछ नहीं। देखो क्या आनंद आता है जीवन में। हरि बोल। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो आज वो लाल बहादुर शास्त्री की भी और महात्मा गांधी की भी
देते हैं, उनको भी हम इस राष्ट्र में उनके महान योगदान को याद करते हुए नमन करते हैं, भारत मां को नमन करते हैं, अपनी आन बान और शान के प्रतीक इस तिरंगे को नमन करते हैं, इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, उनके परिवारों को नमन करते हैं, शहीद परिवारों को नमन करते हैं, शहीदों को नमन करते हैं। और वो सैनिक जो सीना पर डटे हुए हैं आज भी, जो कभी मेरे देश को पराजित नहीं होने देंगे। गर्व है जिन पर हमें गर्व है, सल्यूट करते हैं उन्हें। मैंने परसों आपसे एक बात कही थी, याद कर लो, क्योंकि समय हो रहा है। ऊपर वाले को देखा करो, ऊपर मत देखा करो। और जब वो साथ साथ हो तो फिर काहे को घबराना है। हरि बोल। जब साधन नहीं होते थे तब नहीं घबराते थे, तो अब ऊपर वैसा हो रहा है, होने दो उसको यार। हरि बोल। अब तो तुम्हारे पास साधन है, क्यों टेंशन करते हो? 2 मिनट में उठा के लाओ, यहां बैठाओ, महाराज जी खुद परोस के खिलाएंगे, क्यों टेंशन करना है? आनंद लो अपना, दोनों हाथ उठा के और जोर से बोलो। ये घड़ियां अब कहां तरसेंगे, इसीलिए परसों से रोना शुरू कर दिया था लोगों ने, महाराज जी अब क्या होगा, आप तो चले जाओगे। आदत खराब हो जाती है, अच्छी होने की बजाय क्या करे, आदत खराब है। बस सुबह उठे थे, भागते थे, महाराज जी के पास जाना, महाराज जी के पास जाना, महाराज जी के पास जाना, सारा दिन यही लगा रहता था। हजारों हजारों लोग रोज सारा दिन सुबह से रात तक आ रहे जा रहे, लाखों की संख्या में पहुंचे हैं जंगल में। आपके प्यार के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैंने परसों आपको इशारा किया था, एक याद करो, मेरे बच्चे, मेरी बच्चियां स्कूलों में पढ़ रहे हैं, राजी खुशी घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, इसलिए क्योंकि सीमा पर कोई ऐसा तैनात है जिसको अपने बच्चों के अनाथ होने की भी चिंता नहीं है। तब तुम्हारे बच्चे यहां खेल रहे हैं। वो डटा हुआ है ये जानने के बाद भी कि मेरे बच्चे अनाथ भी हो सकते हैं, लूट करते हैं। तुम्हारी पत्नियां श्रृंगार करके घूम रही है, फिर रही है, सब कुछ कर रही है, तब कर रही है जो सीमा पर कोई तैनात है जिसको अपनी पत्नी के विधवा होने की भी परवाह नहीं है। हम यहां आयोजन कर रहे हैं जगह जगह, आप देखते हैं लाखों लाखों की भीड़ होती है। खुले शब्दों में कह रहा हूं, मैं तभी कर पा रहा हूं ये सब क्योंकि सीमा पर तैनात मेरा जवान किसी बात की परवाह न करके डटा रहता है। हमारे सिर पर माता पिता का साया बना हुआ है, इसलिए बना हुआ है कि कोई वहां पर सीमा पर डटा हुआ है जिसे ये भी परवाह नहीं कि माता पिता का साया, कहां हम इनका कर्जा चुका सकते हैं। श्री राम ने जो किया कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं, जो कृष्ण ने किया कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते, संतों महापुरुषों ने जो किया कृतज्ञता ज्ञापित है, उन 10 गुरुओं ने जो किया है, कितने कष्ट सहे हमारे लिए, हमारे धर्म के लिए, कितनी यातनाएं सही उन्हें, हम उनको कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। उन शहीदों को, उन जवानों को धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं, नमन कर सकते हैं और प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को भी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बस नहीं बोलना है, जोर से बोलना है। दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं जो इसको झुका जाए। हरि बोल। मैं कहता डंके की चोट पे हो, हरि बोलना।
मैं कहता डंके की चोट पे ध्यान से सुनियो लाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला, मेरा हरि है हजार हाथ वाला। अरे क्या कहना समर्थ स्वामी का, ओ क्या कहना समर्थ स्वामी का, क्या से क्या कर डाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार, मेरा हरि है हजार। हाँ दीन दयाला है रखवाला, हाँ दीन दयाला है रखवाला, क्या मारेगा मारने वाला, क्या मारेगा मारने वाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला, मेरा हरि है हजार। कौन बटोरे कंकड़ पत्थर जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा, ओ कौन बटोरे, जब हो कंचन सदा रहेगा कंचन और कसीर कसीरा, और कसीर कसीरा, कंचन सदा रहेगा कंचन और कसीर हो, और कसीर कसीरा, सांच के आगे झूठ का हरदम, ओ सांच के आगे झूठ का हरदम, निकला यहां दिवाला, अपना हरि है हजार, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला, मेरा हरि है हजार हाथ वाला। कोई झुका नहीं सकता जग में अपने हरि का झंडा, और अपना तिरंगा झंडा, कोई झुका नहीं सकता जग में अपने हरि का झंडा, अपना तिरंगा झंडा, जो उसको छेड़ेगा उसके सिर पे पड़ेगा, हैं जी ओ सिर पे पड़ेगा, युगों युगों से इस धरती पर, युगों युगों से इस धरती पर उसी का है बोलबाला, अपना हरि है हजार, हरि है हजार हाथ, हरि है हजार हाथ, हरि है हजार हाथ वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहस नहीं होनी चाहिए, पर हो जाए तो तुम जीतना चाहते हो। देख लो, जब आवश्यकता होती है तो बादल भी आ जाते हैं, आवश्यकता हो जाए तो बारिशा भी हो जाती है। अब आवश्यकता पड़ी तो धूप आ गई है बाहर, आप टेंशन मत करो, आपसे कहा बैठ जाइए, बैठ जाइए, हरि बोल, जोर से बोलो। वो बैठा है ना ध्यान रखने वाला, तो काहे टेंशन लेना, टेंशन लेने का नहीं, देने का भी नहीं। हरि बोल, एक बार मेरे साथ बोलो, टेंशन लेने का भी नहीं, अरे जोर से बोलो यार, टेंशन लेने का भी नहीं, देने का भी नहीं। हरि बोल, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अरे अब देख करके भी जोर से नहीं बोल रहे अभी, ये भाग के आए बोले मौसम खराब, महाराज जी जल्दी से कर लो जल्दी। अरे काहे जल्दी है, जो पैदा होने से पहले से जल्दी जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, हाई दर्द हो रहा है, जल्दी ले चलो, डॉक्टर साहब जल्दी आओ, डॉक्टर साहब जल्दी आओ, जो जल्दी 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 जल्दी। जल्दबाजी नहीं, ये आनंद की घड़ियां आनंद पूर्वक लो। जोश
बहस नहीं होनी चाहिए, पर हो जाए तो तुम जीतना चाहते हो। लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, हो जाए तो तुम जीतना चाहते हो। वाद विवाद नहीं होना चाहिए, पर हो जाए तो, जोर से बोलो, जीतना चाहते हो। खेल के मैदान में भी खेल की भावना से नहीं, जीतने की भावना से जीतना चाहते हो। मुकदमा नहीं होना चाहिए, पर हो जाए तो बोलो ना, कुछ ना करा हो पर चुनाव में जीतना चाहते हो, हर जगह जीतना चाहते हो। मैं भी कहता हूं, जीवन का दाव हार के मत जाना, जीत के जाना, जीत के जाना, जीत के जाना। पर तब हो पाएगा जब यहां हार मान लोगे तो। तुम्हारा प्रयास और तुम्हें गुरु और प्रभु का सहारा तभी मिलेगा जब यहां पर हार स्वीकार कर लेगा। वो हारे का सहारा ही बनने वाला है। सरेंडर, आत्मसमर्पण हो जाए। लाख प्रयास करके हम कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। रोज रटा रटाया तोते की तरह मत बोल दिया करो। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही गवाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया। मेरे बनाने से कुछ नहीं बना है। लाख कोशिश करके भी हम जीवन को वो दिशा नहीं दे पाए जो देनी चाहिए। सरेंडर करते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं। अब हमारा प्रयास काम नहीं आएगा, हम प्रयास तो करेंगे लेकिन तेरी कृपा अपेक्षित है। हरि बोल। और वो तभी हो पाएगा जब हमारी कुमति दूर होगी तो, बुरी मति दूर होगी तो, बुरे संस्कार खत्म होंगे तो। वरना भगवान के और गुरु के करीब आने में भी अब हिचकिचाएंगे, याद रखना। दूरी बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारी कमियां तेरे करीब आने नहीं देती, हमारे गलत संस्कार तेरे करीब आने नहीं देते, हमारी बुराइयां तेरे करीब नहीं आने देती। तेरे करीब हम तब आए, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, पर किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। जब तक मेरी कुमति है मैं तुमसे मिल ही नहीं सकता, तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकता हूं। कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार। पहले कुमति को दूर करके सुमति का संग करना, तब गुरु और तुम्हारे बीच में कोई दूरी नहीं रह जाएगी। प्रभु के और तुम्हारे बीच में कोई दूरी नहीं रह जाएगी। करीब आ जाओगे, करीब आ जाओगे। बस रावण बहुत जलाए हैं हमने, कुंभकर्ण के पुतले बहुत जलाए हैं हमने, राक्षसों के पुतले बहुत जलाए हैं हमने। मेरा कोई विरोध नहीं है कि तुम इतना पैसा फूंक करके और प्रदूषण फैला, तो मेरा कोई विरोध नहीं है। मैं कोई बुराई नहीं करूंगा इस प्रयास की कि लोगों को एहसास हो कि हां, बुराई का यही परिणाम होता है कि युगों युगों तक लोग तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको जलाते जलाते अगर अपनी बुराइयों का भी दहन कर देते ना, अपनी कमियों का भी दहन करते देना, अपने गंदे व्यसनों का दहन कर देते, तो शायद विजयदशमी पर्व मनाना ही कुछ और हो जाता। हरि बोलना, जोर से बोलना। हमारा विरोध पाप से नहीं है, पाप से है, पापी से नहीं है। हरि बोलना। पर हमारा पाप से तो होता ही नहीं, पापी से है। बस उसको जला दो, पाप वहीं का वहीं धरा हुआ है सारा का सारा। रावण तो वही गुस्सा पड़ा है सबके अंदर, कंस तो वही, राक्षस तो वही हो गया है।
हमारे महापुरुषों ने पाप से घृणा की है, पापी से नहीं की है। राक्षसत्व से, शराब इसका विरोध किया होगा, शराबी का विरोध नहीं किया होगा, क्योंकि शराब दूर हो जाए तो आदमी शराबी कहां है, जुआ दूर हो जाए तो आदमी जुआरी थोड़ी ना है। जब तक जुआ अंदर है तभी तक तो है वो। अधर्म से विरोध है, अधर्मी से भी नहीं। अधर्म दूर हो गया तो वो तो जब अति हो जाती है तो मेरे दांत में जब दर्द होता है तो मैं दांत को दूर करने की कोशिश करता हूं क्या है? मेरा प्रयास क्या होता है कि दांत में जो इन्फेक्शन है वो दूर हो जाए। एंटीबायोटिक्स लूंगा, दवाइयां लूंगा, तरह तरह के वो लगाऊंगा, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराऊंगा, कैपिंग कराऊंगा। मेरी कोशिश ये रहती है। मेरा विरोध दांत से थोड़ी है, दांत में जो गंदगी आ गई है, कमी आ गई है, उससे विरोध है मेरा। जब अति हो जाए, वो इन्फेक्शन आगे पहुंचने लगे तो दांत को तो क्या, हाथ को भी काट करके फेंक देते हैं डॉक्टर। ये इन्फेक्शन आगे ना फैल जाए, हाथ भी काट के फेंक देते हैं, पैर भी काट के फेंक देते हैं, आंख भी निकाल देते हैं। जब अति हो जाए तो अन्यथा नहीं। तो हमारा विरोध भी रावण से नहीं है, रावणत्व से विरोध है हमारा, राक्षसत्व से विरोध है। वो चाहे किसी के अंदर भी आ जाए वो दूर होना चाहिए। रावण से विरोध होता तो मरने के बाद श्री राम कहते लक्ष्मण इससे कुछ ज्ञान सीख के आओ। कहते ऐसे आदमी से क्या सीखना, क्या सिखाएगा ये? लक्ष्मण के मन में आ सकता है, राम नहीं। राम जानते हैं मेरा विरोध इससे थोड़ी है। बुराई खत्म खत्म, वो तो अति हो गई है तो इसको खत्म करना पड़ा, वरना मेरा विरोध इससे नहीं है। इसके अनुभव का लाभ लेकर के आओ। गए, रावण मुझे कुछ सिखाओ, वो बोला ही नहीं, मृत्यु शैया पर पड़ा है। वापस लौटे, भैया वो तो कुछ बोलता ही नहीं है। तुमने क्या कहा था? मैंने कहा रावण मुझे कुछ सिखाओ। रावण नहीं, जिससे सीखते हैं वो गुरु होता है, याद रखना। सिखाने वाले को गुरु की तरह सम्मान दिया जाता है। तुम कहां खड़े थे? और कहां खड़े? उसकी खोपड़ी पे खड़ा था, खोपड़ी में तो था उसको 10-10 सिर है मेरे, ये है वो है, उसकी खोपड़ी में ही तो था ना जो ज्ञान था। अगर आप कह रहे हो तो बोले खोपड़ी नहीं, जिससे कुछ सीखना उसके चरणों में जाकर के खड़े हो, जाके सम्मान पूर्वक कहना, हे रावण महाराज मुझे कुछ सिखाओ। चरणों में जाकर के जब निवेदन किया है तो वो शिक्षा देने लगता है। याद रखना, अच्छाई जहां से हो लेने में कोई बुराई नहीं है। तुम्हारी अच्छी चीज शौचालय में भी अगर गिर जाए, टॉयलेट के अंदर भी गिर जाए, शीट के अंदर भी गिर जाए, वहां से भी निकालने की कोशिश करते हो ना। प्रतीक्षा नहीं करोगे कब सफाई कर्मी आएगा और निकालेगा, तो तब तक तो अंदर चली जाएगी। तुम्हारी निगाह में जो महत्वपूर्ण चीज है, कीमती चीज है, उसको तुरंत हाथ, इतनी नफरत करते थे तुम, लेकिन हाथ डाल के निकालने की कोशिश करते हो। और दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसमें कोई अच्छाई ना हो, याद रखना। और कोई ऐसा नहीं है जिसमें कोई बुराई ना हो। हरी बोलना, जोर से बोलना। बुरे से बुरे को भी ढूंढोगे, कोई ना कोई अच्छाई नजर आ जाएगी। तुम्हारी निगाह में गंदगी है, कूड़ा है, नगर पालिका उठा के ले गई और ढेर में जाके फेंक दिया, लेकिन बच्चे झपट्टा मार रहे हैं, उनका बचपन खोया हुआ है। उन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा है कभी, क्योंकि घर की रोटी चलती है। वहां से उस गंदगी जो तुमने समझी थी, कूड़ा जो समझा था, उसमें से बीन बीन के ले जा रहे हैं, उसमें भी उनके लिए कुछ अच्छाई भरी हुई है। ढूंढने वाला वहां से ढूंढ ले रहा है और तुम अच्छाई में से अच्छाई नहीं ले पा रहे। गुरु द्रोणाचार्य ने यही कहा था, हे दुर्योधन जाओ। हरि बोल, जोर से बोलो ना। ये जंगल में मंगल हो रहा है, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंदम। भारत जी तो बहुत पंक्चुअल हैं, मुझे मालूम है एक तो कब का बज चुका है। हरि बोलना, जोर से बोलना। 20 मिनट तो और ले ही आऊंगा कम से कम, अंदाज लगा रहा हूं, और 10 मिनट और। हरि बोल।
जोर से। दुर्योधन जाओ, दुनिया में कोई ऐसा आदमी ढूंढ के लाओ जिसमें कोई भी अच्छाई ना हो, जिसमें कोई भी बुराई ना हो। हरि बोलना। और युधिष्ठिर तुम भी जाओ, दुनिया में से एक आदमी ढूंढ के लाओ जिसमें कोई अच्छाई ना हो। सारी दुनिया में से ऐसा व्यक्ति को ढूंढ के लाओ। काफी दिन घूमने घामने के बाद दोनों वापिस आ गए खाली हाथ। गुरुदेव कहने लगे, कहो क्या हुआ? तुम गए थे ना, मैंने तुमको कहा था ऐसा करना, ऐसा। हाँ गुरु महाराज। तो कहां है वो दुर्योधन? कहां है वो जिसमें कोई बुराई ना हो? ऐसे व्यक्ति ढूंढ के लाए हो। मैं तो सीधे गया संतों महापुरुषों के पास, भक्तों के पास गया, इनमें तो कोई बुराई होगी नहीं, तो मेरा काम जल्दी से हो जाएगा, जल्दी से करके आपके पास आ जाऊंगा। सारा देखा, जब उनके करीब रह के देखा ना, तो उनमें भी कोई ना कोई बुराई नजर आ गई मेरे को। तो हरि बोलना। इसलिए गुरु महाराज मैं तो खाली हाथ लौट आया। तो युधिष्ठिर तुम खाली हाथ कैसे आए? बोले गुरु महाराज आपने कहा था ऐसा व्यक्ति लाना जिसमें कोई अच्छाई ना हो। मैं तो जिनको लोग दुष्ट समझते थे, बेकार समझते थे, नीच समझते थे, पापी समझते थे, मैं तो सीधा उनके पास गया। इन्हें तो कोई अच्छाई होगी नहीं, लेकिन उनको भी जब मैं करीब से देखने लगा ना, उनमें भी कोई ना कोई अच्छाई नजर आ गई मेरे को। अपनी दृष्टि को, अपने दृष्टिकोण को जैसा बनाओगे ना, ये सृष्टि वैसी नजर आएगी आपको। लेना चाहोगे तो कहां से तुम्हें अच्छाई नहीं मिल सकती है, और ना लेना चाहो तो भगवान भी तुम्हारे सामने खड़े कर दिए जाएं, तुम उनमें से भी कमियां निकाल के दिखा दोगे। दोष दृष्टि अगर बन गई है तो। और अवतारों की बात छोड़िए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जब सामने खड़ा कर देते हैं तो लोग वहां भी प्रश्न उठा देते हैं, ये काहे के मर्यादा पुरुषोत्तम बाली को चुप के मार दिया? ये काहे के मर्यादा पुरुषोत्तम सीता को गर्भावस्था में जंगल में छोड़ दिया? ये काहे के मर्यादा पुरुषोत्तम शंभू को जो तपस्या कर रहा था उसका वध कर दिया? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिन्होंने कदम कदम पर मर्यादाओं का पालन किया, दोष दृष्टि होने के कारण तुम वहां से कमियां निकाल देते हो, तो तुम्हें अच्छाई कहां नजर आएगी? याद करो। ये पर्व बनाने का लाभ तभी है जब इससे कुछ प्रेरणा ले हम। गलतियां अपनी हो या किसी की, उसके परिणाम को सोच करके हमें शिक्षा लेनी चाहिए। उसने ऐसा किया तो उसका ये परिणाम हुआ, हम भी ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। लर्न फ्रॉम पास्ट, थिंक फॉर फ्यूचर बट लिव इन प्रेजेंट। भूतकाल से प्रेरणा लो, हो चुकी गलतियों को सुधारो, भविष्य के लिए योजना चाहे बनाओ, बनाते मत रह जाओ, क्योंकि सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं, अगले क्षण क्या होने वाला कोई नहीं जानता है। रामलीलाएं चल रही ना अभी तक, सब जानते हैं कि इसके बाद कौन सा दृश्य आने वाला है, इसके बाद कौन सा दृश्य आने वाला है, इसके बाद कौन सा दृश्य आने वाला है। लेकिन जीवन के इस रंगमंच पर कोई पता नहीं अगले क्षण क्या होने वाला है। Nobody knows, only He knows. भविष्य के लिए योजनाएं चाहे बनाओ, पर वर्तमान के एक एक क्षण का सदुपयोग करो, सदुपयोग करो। कल क्या होगा? महाराज जी चले जाएंगे, परसों से रोना शुरू कर दिया लोगों ने, अरे कल जो होगा देखा जाएगा, अभी जो क्षण है इनका सदुपयोग करो, आनंद लो इसका, एक एक क्षण का आनंद। सबके लिए बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। विजयदशमी पर्व की आप सभी को, समस्त देशवासियों को, संपूर्ण विश्व के सनातन धर्मावलंबियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और हार्दिक शुभ आशीर्वाद। इसको दशहरा भी कहते हैं। मन वचन कर्म से 10 तरह के पाप और अपराध होते हैं हमसे। जिसने भी उन 10 को हरा है उसके जीवन में दशहरा आया है, विजय पर्व आया है।
अपने आप को समझो, अपने आप को देखो, अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। हम सुधरेंगे तो दुनिया, हमारा जीवन अच्छा होगा। हम औरों के लिए प्रेरक बनने की कोशिश करेंगे, जितनों के लिए बन सकेंगे। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, बस और नहीं, वही जो रोज बोलते हो आरती में, आज मेरे साथ सब मिलकर के बोलेंगे। हे नाथ अब तो ये जीवन निरर्थक, यह मन न जाने कुछ बन न पाया। हे नाथ अब तो संसार में ही आसक्त रहकर, संसार में ही दिन रात अपने मतलब की कहकर, दिन रात अपने सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही गवाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक। हे नाथ, सारे बोले। ऐसा जगा दो फिर सो न जाए, अपने को निष्काम प्रेमी बनाए। हम आपको चाहें और पाए, हम आपको संसार का कुछ भय रह न जाए, संसार कुछ भय रह न जाए। हे नाथ अब तो वह योग्यता दो सत्कर्म कर ले, वह योग्यता अपने हृदय में सद्भाव भर ले, अपने नर्तन है साधन भव सिंधु तर ले। ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो जीवन निरर्थक। हे नाथ हमें निरभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। आनंदमय विज्ञानी बना दो। मैं हूँ पतित यह आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ ये जीवन
निरर्थक जाने न पाए, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये जीवन निरर्थक। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले कन्हैया की जय। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो दिपेश्वर महादेव की, बोलो जगदम्बे मैया की। नववर्षीय 11 दिन, सच तो ये है पता भी नहीं कैसे निकल गए। आप तो कह रहे हो, मैं भी कह रहा हूं, सच में मैं आप सबकी सेवा हृदय से स्वीकार करते हुए, अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हुए, सबके लिए मंगलमय शुभकामनाएं करते हुए, प्रभु से प्रार्थना करते हुए, यदि कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। सबके लिए बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। जोर से बोलेंगे धर्म की। अपने अपनी जगह पे खड़े हो जाइए सब लोग, आरती होगी ना। हाँ, अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। धर्म के अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। हरि बोल, जोर से बोलो, और जोर से। हरि बोल, 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 हरि बोल। अभी यहाँ के सांसद, पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी भी वो थोड़ी देर में पहुंचेंगे यहाँ। तो आप, लेकिन समय की मर्यादा है, इसलिए आरती का समय हो चुका है तो समय पर आरती। सभी लोग अपने हृदय से सम्मिलित होंगे आरती में, अपनी अपनी जगह से। ओम जय गुरु बलिहारी स्वामी जय गुरु, जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह भवबंधनहारी। ओम बलिहारी ब्रह्मा विष्णु सदाशिव मूर्ति धारी, स्वामी हरि मूर्ति धारी। वेद पुराण बखाने, वेद पुराण बखाने, गुरु महिमा भारी। ओम जय गुरु बलिहारी। जप तप तीरथ संयम दान विविध
गुरु बिन ज्ञान ना होवे, हरि बिन ज्ञान ओम जय गुरु बलिहारी। माया मोह नदी में जीव बहे सारे, स्वामी जीव बहे सारे। नाम जहाज बिठाकर, नाम जहाज बिठाकर, गुरुबल में तारे। ओम जय गुरु बलिहारी। राम को स्वामी को गुरु ओम जय गुरु बलिहारी। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, स्वामी निज निज गुण गावे। सबका सार बताकर, सबका सार बताकर, गुरु मार्ग लावे। ओम जय गुरु बलिहारी। गुरु चरणामृत निर्मल, सब पातक हारी। स्वामी सब पातक हारी। सुनत वचन पन्नाथ, सुनत वचन संत हारी। ओम जय गुरु बलिहारी। धन मन धन सब अर्पण, गुरु चरणन की जय। स्वामी ओम जय गुरु बलिहारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो कामा के कन्हैया की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। प्रभु के प्रति भी, माँ भगवती के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। उनकी कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, आपके प्रेम के परिणाम स्वरूप 11 दिन का ये कार्यक्रम सकुशल आज भंडारे के साथ संपन्न होगा। कई लाख लोगों की एंट्री यहाँ हुई है। डेली कई कई हजार लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। आपके प्यार के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। कष्ट उठा करके आप इतनी दूर जंगल में आ रहे हैं, आपके कष्ट दूर हों, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। सुखी बसे संसार सब, दुखी आ रहे न कोई, यह अभिलाषा है। हे प्रभु मेरी पूर्ण हो, विद्या बुद्धि धन धान से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है। प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुःख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उधर भोग के साथ ही भंडारा शुरू कर दीजिए और सेवादार लोग ध्यान से Thank you.
बस गए बाबे बिहारी मेरी उसदी पक्की यारी मेरी उसदी पक्की यारी तेरी श्री हरि मेरा श्री हरि प्यारा यार आज बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की। ये गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूल तक झुकने दे ये गर्व भरा मस्तक मेरा ये गर्व भरा मस्तक मेरा केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव Happy birthday, केशव माधव हरि हरि राम राम बोल राम राम बोल बेटा लाइन राम राम बोल राम राम बोल राम राम बोल सिया 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 राम मुकुंद बोल माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल 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 हरि बोल
बोल कृष्ण कृष्ण बोल श्री कृष्ण कृष्ण बोल कृष्ण कृष्ण बोल कृष्ण कृष्ण बोल कृष्ण कृष्ण बोल श्री राधा कृष्ण बोल राधा कृष्ण बोल श्री राधा कृष्ण बोल राधा कृष्ण बोल श्री राधा कृष्ण बोल राधा कृष्ण बोल राधा कृष्ण बोल राधा कृष्ण बोल मुकुंद माधव गोविंद केशव माधव हरि हरि कुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल 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 शिव शिव 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 बोल शिव बोल शिव शिव बोल हर हर 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 बोल माधव गोविंद केशव माधव हरि हरि माधव गोविंद बोल केशव
वाहेगुरु बोल हरि बोल हरि बोल वाहेगुरु बोल वाहेगुरु बोल वाहेगुरु बोल वाहेगुरु बोल। जो नाम अच्छा लगे, अच्छा नाम अलग अलग से लगते हैं, परमात्मा अलग अलग नहीं। आराम आराम से बेटा। कोई बोले राम राम, कोई खुदाई, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह। माँ बाप हमारा अलग अलग नहीं है, एक नूर तो सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, कोई अलग अलग नहीं। जो अच्छा लगे, लेकिन हृदय से प्रेम और श्रद्धा से नाम लेके देखो, सब एक ही है। मानस की जात सब एक। वाहेगुरु बोल वाहेगुरु बोल हरि बोल हरि बोल वाहेगुरु बोल। सतनाम बोल श्री वाहेगुरु बोल। सतनाम बोल श्री वाहेगुरु बोल। वाहेगुरु 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 मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि बोल 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 बोलो श्री गुरु महाराज की मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की। जय हरि बोल। कैसे क्या अशी ठरावी और नैनतीन भले दे नैनतीन भले जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण
रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा। जय जय राधा। जय बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। जय श्री हरि बोल। हम सभी के कितने परम सौभाग्य हैं इस संस्कृति के महान पावन पर्व नवरात्रि महोत्सव परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के उन्हीं की कृपा से मना रहे हैं। आज ये पावन पर्व विजयदशमी तक हे गुरुदेव आपकी कृपा से ही पहुंचा है। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देते हुए सभी के साथ मिलकर चरणों में आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। 11 दिवसीय इस विराट धर्म सम्मेलन एवं यज्ञ व अनुष्ठान में देश भर के विभिन्न प्रांतों से रोज हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर श्री महाराज जी का दर्शन व आशीर्वाद ले रहे हैं। आप ही से ही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी की साधना सफल हो। हमारी पावन देव भूमि उत्तराखंड, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं के रूप में बहुत दुख सहा है, देश के विभिन्न प्रांतों में भी जो आपदाएं आई हैं वो फिर से ना हो, उसके लिए प्रार्थना करें। पुनः सभी के लिए आशीर्वाद की प्रार्थना के साथ आपके श्री चरणों में कोटिशः नमन। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल। महाराज जी की ही कृपा पात्र शिष्य राजेश अपने भजनों के माध्यम से अपने भाव प्रस्तुत करेंगे। महाराज जी के जो कृपा पात्र शिष्य सत्य प्रकाश मिश्रा, जो पूर्व प्राचार्य रहे हैं, एक कविता के रूप में अपने भाव प्रस्तुत करेंगे। हरि बोल। हरि बोल। बोलो कामा के कन्हैया की, लाठी वाले भैया की। पूज्य परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में स्वागत और अभिनंदन। विगत 2 सप्ताह से चित्रकूट आश्रम हरिकृपा आश्रम पर महाराज जी की कृपा बरस रही थी। उस कृपा का वर्णन शब्दों में तो कभी किया ही नहीं जा सकता है, लेकिन मैंने उस कृपा का रंच मात्र अपने शब्दों के माध्यम से महाराज जी को समर्पित करना चाहते हैं। तो वो कविता महाराज जी के श्री चरणों में समर्पित है। मेरे हरि की वो अनुपम कृपा मिली जिसको उसे ही बता। मेरे हरि की वो अनुपम कृपा मिली जिसको उसे ही पता। बहुत अच्छा। जन्म मानव का सुंदर मिला, भाग्य तेरे थे कितने आहा। जन्म मानव का सुंदर मिला, भाग्य तेरे थे कितने आहा। कृपा हरि की भी जो मिल गई, कृपा हरि की भी जो मिल गई, फिर तो सौभाग्यशाली हुआ। मेरे हरि की वो अनुपम कृपा मिली जिसको उसे ही पता। ये है संसार दुखों का घर, सुख के कम दुख के ज्यादा प्रहर। ये है संसार दुखों का घर, सुख के कम दुख के ज्यादा प्रहर।
बचा सकती है हरि की कृपा, बचा सकती है हरि की कृपा, और सारे जतन हैं वृथा। बचा सकती है हरि की कृपा, और सारे जतन हैं वृथा। मेरे हरि की वो अनुपम कृपा, मिली जिसको उसे ही पता। बहुत अच्छा। जीवन का पथ बड़ा ही कठिन, आती कठिनाइयाँ रात दिन। बहुत अच्छा। जीवन का पथ बड़ा ही कठिन, आती कठिनाइयाँ रात दिन। चले आओ तुम हरि की शरण, चले आओ तुम हरि की शरण। बहुत अच्छा। दूर हो जाए सारी व्यथा, मेरे हरि की वो अनुपम कृपा, मिली जिसको उसे ही पता। सीधी सादी है ये जिंदगी, तुमने भर दी है पेचीदगी। क्या बात। सीधी सादी है ये जिंदगी, तुमने भर दी है पेचीदगी। टेढ़ी राहों से तू क्यों चला, बहुत अच्छा। टेढ़ी राहों से तू क्यों चला। कृपा से हरि की वंचित रहा, टेढ़ी राहों से तू क्यों चला। कृपा से हरि की वंचित रहा, तो मेरे हरि की वो अनुपम कृपा, मिली जिसको उसे ही पता। कृपा पाना नहीं है सरल, जीवन इसके बिना है गरल। बहुत अच्छा। कृपा पाना नहीं है सरल, जीवन इसके बिना है गरल। हरि कृपा का लो अमृत मधुर, क्या बात। हरि कृपा का लो अमृत मधुर। चाहो यदि इसमें माधुर्यता, मेरे हरि की वो अनुपम कृपा, मिली जिसको उसे ही पता। बहुत अच्छा। तो नेक राहों से तू क्यों चला, नेक राहों पे बढ़, नेक राहों पे बढ़ते चलो। काम नेकी के करते रहो, नेक राहों पे बढ़ते चलो। काम नेकी के करते रहो, तो इसी सन्मार्ग पर जो चला, कृपा का फल उसी को मिला। इसी सन्मार्ग पर जो चला, कृपा का फल उसी को मिला। मेरे हरि की वो अनुपम कृपा, मिली जिसको उसे ही पता। ले लो माता पिता का आशीष, गुरु के सम्मुख झुकाना तुम शीश। बहुत अच्छा। ले लो माता पिता का आशीष, गुरु के सम्मुख झुकाना तुम शीश। हुई अनुकंपा इनकी अगर, बहुत अच्छा। हुई अनुकंपा इनकी अगर, कृपा बरसेगी हरि की सदा। मेरे हरि की वो अनुपम कृपा, मिली जिसको उसे ही पता। कृपा हरि की जब आ जाएगी, बगिया जीवन महक जाएगी। बहुत अच्छा। कृपा हरि की जब आ जाएगी, जीवन बगिया महक जाएगी। फिर दुखों का न कोई भी डर, फिर दुखों का न कोई भी डर। जीवन खुशियों से होगा भरा, मेरे हरि की वो अनुपम
कृपा मिली जिसको उसे ही पता। ये अंतिम पंक्तियां हैं। जब कृपा का वो जादू जगा, सब कुछ आनंद रस में पगा। जब कृपा का वो जादू जगा, सब कुछ आनंद रस में पगा। फिर तो रोम रोम पुलकित हुआ, क्या बात। फिर तो रोम रोम पुलकित हुआ। क्या बताए न जाए कहा, फिर तो रोम रोम पुलकित हुआ। क्या बताए न जाए कहा। मेरे हरि की वो अनुपम कृपा, मिली जिसको उसे ही पता। मेरे हरि की वो अनुपम कृपा, मिली जिसको उसे ही पता। बहुत अच्छे बेटे। मिली जिसको उसे ही पता। हरि बोल, हरि बोल। बोलो कामा के कन्हैया की, लाठी वाले भैया की। हरि बोल। श्री गुरु महाराज की जय। बोलो कामा के कन्हैया की जय। बोलो लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल। हरि। नटवर नागर हे जगदीश्वर, नटवर नागर हे जगदीश्वर। बहुत अच्छा। लीला तूने कैसी रचाई, लीला तूने कैसी रचाई। द्वापर युग में, द्वापर युग में तो बना कन्हैया, कलयुग में तो बना चेतन। हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। बहुत अच्छा। मूर्ख है हम, अज्ञानी है, मूर्ख है हम, अज्ञानी है। बहुत अच्छा। महिमा तेरी ना जान सके, महिमा तेरी ना जान सके। जय हो। क्षमा हमें कर देना हरि हम, क्षमा हमें कर देना हरि हम। तुझको ना पहचान सके, तुझको ना पहचान सके। हम तो तुझको, हम तो तुझको नर ही समझे। नारायण ना दिया दिखाए। हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, बहुत अच्छा। हरि 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 बोल। बहुत अच्छा। द्वापर युग में था बाके बिहारी, द्वापर युग में था बाके बिहारी। बहुत अच्छा। श्यामल सावल रंग तेरा, बहुत अच्छा। श्यामल सावल रंग तेरा। दूध दही मिश्री सा गोरा, दूध दही मिश्री सा गोरा। अब है हर एक अंग तेरा, अब है हर एक अंग तेरा। बहुत अच्छा। उस युग में तुझे भाया माखन, उस युग में तुझे भाया माखन।
इस युग में तू खाए कड़ी हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बहुत अच्छा। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल हरि बोल। बहुत अच्छा। हरि भैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल। प्रेम के वश में दौड़े आते, प्रेम के वश में दौड़े आते, भक्तों के रखवाले कन्हैया कामा वाले भैया लाठी वाले हो, कन्हैया कामा वाले भैया लाठी वाले। प्रेम के वश में दौड़े आते, प्रेम के वश में दौड़े आते, भक्तों के रखवाले कन्हैया कामा वाले भैया लाठी वाले हो, कन्हैया कामा वाले भैया लाठी वाले। बहुत अच्छा। अद्भुत है वो कामा नगरी, जन्म जहाँ ये पाए। अद्भुत है वो कामा नगरी, जन्म जहाँ ये पाए। सबके बिगड़े काम है बनते, जो भी मुरादे लाए। सबके बिगड़े काम है बनते, जो भी मुरादे लाए। तू भी तो आ काम किसी के, बहुत अच्छा। तू भी तो आ काम किसी के, ऐसा हमें सिखाते कन्हैया कामा वाले भैया लाठी वाले हो, कन्हैया कामा वाले भैया लाठी वाले। प्रेम बिना नहीं खाते कुछ भी, 56 भोग सजा ले। प्रेम बिना नहीं खाते कुछ भी, 56 भोग सजा ले। प्रेम के बल पर भोग लगाते, बहुत अच्छा। प्रेम के बल पर भोग लगाते, कुछ भी इन्हें खिला ले कन्हैया कामा वाले भैया लाठी वाले हो, कन्हैया कामा वाले भैया लाठी वाले। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। शहीद परिवारों का सम्मान न हो। संयोग से इस कार्यक्रम में भी मेरे अपने प्यारे बच्चे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि वो मंच पर आए। धानपुर से यहाँ जो हमारे अपने परिवार के बच्चे हैं और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कितने माननीय न्यायाधीश यहाँ पहुँचे, हर क्षेत्र के अधिकारी यहाँ पहुँचे, अनेक विधायक यहाँ पहुँचे, पूर्व मंत्री अनेक यहाँ पहुँचे। यहाँ के लोकल विधायक और क्षेत्रीय जो मेयर वगैरह हैं वो सब यहाँ पहुँचे। अभी सांसद भी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे। अजय भट्ट जी जो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भी रहे हैं। कार्यक्रम चलता रहेगा, लेकिन पहले सबसे पहले महाराज जी जो प्रारंभ करते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शहीद परिवारों के सम्मान से करते हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में उत्तराखंड की
मंत्री रही, मेरी भी अपनी बेटी ज्योति शाह मिश्रा जी भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, वो भी आए और इनके सम्मान में सम्मिलित हों। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आइए आगे आगे। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। इसको गोदी में इधर लो, मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो। ये अब आएगी, ये सारी आपकी हैं। ऊपर हो जाओ, खड़े हो जाओ। ले ले बेटा, आप ले ले ठीक से। हाँ जी, वही आप आगे हो जाओ बेटा। बहुत अच्छा। भारत माता की वंदे वंदे। ये पकड़ लो, आप बैठिए। ऐसे उसमें सेवा शक्ति भी महाराज जी देने वाले हैं। आप ऐसे ही करते रहिए और शक्ति सामर्थ्य मिले आपको। आइए, सबको आ जान दो। आज 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। ये ले बेटा, दोनों हाथ से। मैं तो इनके बारे में कुछ कहता हूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, सच मानिए। जोरदार तालियों से स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, जो सचमुच महाराज जी को तो प्यार से इतनी सेवा करते ही हैं। जो आप लोग आते हो, आप सबका हृदय से स्वागत करते हैं और सेवा करने को तैयार रहते हैं। जोरदार। चलो चलो, कैसे हैं? ठीक है। बहुत छोटी सी बच्ची हमारी परिवार की है। जोरदार तालियों से स्वागत, उसकी भावना का सम्मान करते हुए। गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय सभी लोग वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। आया देखो, गिरि नन्दिनि नन्दित मेधिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय माता दी, जोर से बोलो। सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कीर्विषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि धितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। बहुत अच्छा। बोलो जगदम्बे मैया की।
कमाल कर दिया बेटा, बहुत अच्छे। अपने यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों से या भाइयों से ये निवेदन करती हूँ कि हम महाराज जी के जो महाराज जी हमें आशीर्वचन देते हैं उन्हें सफल करने का संकल्प लेकर यहाँ से जाएं और जैसी महाराज जी की इच्छा है, जो उन्होंने हमें ज्ञान दिया है, जैसा बनने के लिए उन्होंने हमें कहा है, हम उसे अपने जीवन में उतारें और महाराज जी के एक सच्चे भक्त बन करके हम महाराज जी की कृपा के एक पात्र बने। इन्हीं शब्दों के साथ में कृपा हम सब पर बनी रहे, उनका आशीर्वाद हमें हमेशा हमेशा मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। छुट्टी। हरि आगे लगा ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, अहंकार विकार भरे मन को, अहंकार विकार भरे मन को, निज नाम की माला जपने दे, निज नाम की माला जपने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा। ज्ञान की बातों में खोया, मैं ज्ञान की बातों में खोया, और कर्महीन बनकर रोया, मैं ज्ञान की बनकर सोया, जब आँख खुली तो मन रोया, जब आँख खुली तो मन रोया, जग सोए चाहे मुझे जगने दे, जग सोए चाहे जगने रे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व मस्तक मेरा।
जैसा भी हूं खोटा या खरा, है मेरे परमात्मा, अच्छा हूं तो बुरा हूं तो आपकी ही औलाद है। जैसे माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं और वो भी अपनी शरणागत अपने आश्रित बच्चों का विशेष ध्यान रखते हैं, मैं भी आपकी शरण में आपका शरणागत आपका आश्रित बालक हूं मेरे परमात्मा। जैसा भी हूं खोटा या खरा, निर्दोष शरण में आ तो गया। जैसा भी हूं खोटा या खरा, निर्दोष शरण में आ तो गया। एक बार ये कह दे खाली जा, एक बार ये कह दे खाली